सुबह के बजे हैं 11 और मैं नहा धोकर हो गई हूँ तैयार। आज होली का दिन, सभी दर्शकों को प्यार भरी राम राम। जो सामान मैंने पहले से तैयार करके रखा था उसको थाली के अंदर सजाना शुरू कर दिया है और पूजा के लिए क्या-क्या सामान लेकर के जा रही हूँ वो सब आपको मैं वीडियो के अंदर बताऊंगी। सबसे पहले लिया है कलश में जल, मोली, फूल, आटा, गुड़ और हल्दी। ये सब सामान पूजा के लिए मैंने रख लिया है और घर से जाते समय गोबर की जो ढाल बना करके रखी थी उसको हाथ में लटका लिया है। अब मैं जा रही हूँ घर से बाहर और मेरी सहेलियां कर रही हैं मेरा कब से इंतजार। ये देखिए वो पहले से खड़ी हैं और मेरे आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि मैं कब उनके पास पहुंचूं और हम सब पूजा करने के लिए जाएं। फिर सभी नन्हे बच्चों के साथ और सभी सहेलियां आपस में प्यारी प्यारी बातें करते और भगवान राम का भजन गाते हुए फिर हम पूजा स्थल की ओर बढ़ गए। और वहां पर काफी सारी भीड़ पहले से दिख रही थी क्योंकि पूरी कॉलोनी की महिलाएं पूजा करने के लिए एक ही समय पर पहुंच जाती हैं और बहुत ही भीड़ लग जाती है और मेले जैसा दृश्य वहां पर होता है। और इन सबको देख करके, गीत गाते हुए और भजन गाते हुए देख करके बहुत ही ज्यादा खुशी मन को मिलती है क्योंकि ये होली का बहुत ही पवित्र त्योहार भगवान विष्णु की आराधना में मनाया जाता है और छोटे बड़े सभी बच्चे और महिलाएं पूजा के लिए एक साथ ही पहुंच जाती हैं। वहां पर दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और खुशी के साथ गीत गाते हुए पूजा के लिए पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर जा करके बड़ी मुश्किल से ही जगह मिली और ढाल की आहुति दे करके मैंने पूजा शुरू की। वहां पर के छोटे बच्चे सिक्के और खाने पीने की चीजों के लिए झपटने के लिए तैयार थे, लेकिन उन सबको प्यार से समझा करके मैंने दूर भेज दिया और अपनी पूजा शुरू की। सबसे पहले आटे की 7 ढेरियां बनाने का हमारे यहाँ रिवाज है। ये देखिए पूजा में सब बीच में आ रहे थे लेकिन मैं अपनी पूजा शुरू कर चुकी थी। सबसे पहले आटे की 7 ढेरियां बनाई जाती हैं, फिर उसके ऊपर भोग के तौर पर मीठे के तौर पर गुड़ रखा जाता है। फिर उन सबको हल्दी का तिलक लगाया जाता है और जल का फेरा दे करके पूजा संपन्न होती है। फिर कलश उठा करके बाएं से दाएं की तरफ थोड़ा थोड़ा जल डालते हुए होली माता की परिक्रमा करनी होती है। इसी तरह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जल गिराते हुए पीछे की तरफ पूजा स्थल पर पहुंचना होता है और मैं परिक्रमा करते हुए आगे की तरफ जा रही हूँ। फिर 2 जुड़वा छोटी कन्याएं मुझे मेरे रास्ते में दिखी और मुझे उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। मन ही मन उनको नमन करके मैं आगे की तरफ बढ़ गई और अपने पूजा स्थल पर जाकर के माथा टेका और पूजा संपन्न की। फिर सभी सहेलियों के साथ हल्दी का तिलक लगाकर हैप्पी होली किया और फिर खुशी खुशी सुख शांति की कामना करके हम वापस घर की तरफ चले। जहां पर रास्ते में मेरी सहेलियां मेरे साथ फोटो और वीडियो बनाने का के लिए इंतजार कर रही थी और उनके कहने पर हम सब ने आपस में ग्रुप फोटो करवाया और अपनी जो है ये होली माता की जो है पूजा को संपन्न किया और अपनी यादगार के तौर पर वीडियोस बनाए। फिर पूजा खत्म करके हम सब दोनों माँ बेटा घर पर पहुंच गए और दरवाजे के बाहर हल्दी से गणेश जी का शुभ चिन्ह स्वास्तिक बनाने लगी। ये देखिए इस तरह से हल्दी का स्वास्तिक बनाना बहुत ही ज्यादा दरवाजे के बाहर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और ऐसा सब बना करके घर की सुख शांति की कामना की जाती है। फिर दरवाजे के मेन गेट के दोनों तरफ शीतल जल डाल करके पूजा पूरी मानी जाती है और फिर घर के अंदर जाना होता है। ये देखिए मेरी मेहंदी और आप सभी दर्शकों को हम मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली, हैप्पी होली।